नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल पुनः आपके लिए एक रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का विषय है हमारे घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, वास्तु में किस प्रकार से रंगों का महत्व होता है, यह रंग हमारे जीवन में किस प्रकार से रंग बढ़ते हैं। तो आइए उस पर हम चर्चा करें। उससे पहले सभी मित्रों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री कालचक्र को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी को लेकर। बहुत से मित्रों के प्रश्न आते हैं कि आप कोई वास्तु में रंग का प्रभाव कितना होता है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आपके लिए एक्सक्लूसिव ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो हम बात करेंगे संपूर्ण दिशाओं की। संपूर्ण दिशाओं का मतलब ये है कि वास्तु में कितनी दिशाएं होती हैं, उन समस्त दिशाओं का हमारे जीवन में कितना प्रभाव होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः हम 8 दिशाओं को जानते हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। लेकिन इसके अलावा भी और भी दिशाएं होती हैं। तो वास्तु में मुख्यतः 16 दिशाओं का प्रावधान है, 16 दिशाओं का महत्व होता है। लेकिन हम यही जानते हैं कि 8 दिशा होती है। ऐसा नहीं होता है, 16 दिशाएं होती है, लेकिन हम मानते 8 दिशाओं को ही है। हम इतना जानते ही इतना ही है कि हम 8 दिशा ही होती है, लेकिन संपूर्ण 16 दिशाओं का अलग अलग महत्व होता है। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा, आज मैं मुख्यतः 8 दिशाओं के बारे में ही बात करूंगा, जिसमें से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। और उसके अलावा हमारे बेडरूम का रंग किस प्रकार से होना चाहिए, हमारे बच्चों के कमरों का रंग किस प्रकार से होना चाहिए, किचन का रंग कैसा होना चाहिए। तो आइए इस रोचक जानकारी को हम प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा में सदैव नीला रंग करना चाहिए। हल्का नीला रंग पूर्व दिशा की दीवार पर करने से उस दिशा का महत्व बढ़ जाता है, उस दिशा का सकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों पर पड़ने लग जाता है एवं वह एक उच्च वर्ग प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति करवाता है। तो सदैव पूर्व दिशा में हल्का नीला रंग करना चाहिए। हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में सदैव नीला एवं सफ़ेद रंग करना चाहिए, जिससे उस दिशा का एक प्रभाव बढ़ जाता है तथा उस दिशा से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हम बात करेंगे उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में सदैव हरा एवं पिस्ता ग्रीन कलर करने से उत्तर दिशा का प्रभाव हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से देने लग जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो कुबेर की दिशा है। तो इस दिशा में हरा एवं पिस्ता ग्रीन कलर करने से उस दिशा का प्रभाव बढ़ जाता है। हम बात करेंगे दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में सदैव लाल एवं पीला रंग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भड़कीला लाल रंग नहीं करना चाहिए। हल्का लाल एवं पीला रंग करने से दक्षिण दिशा की ऊर्जा बढ़ जाती है। हम बात करेंगे ईशान्य कोण की, क्योंकि ईशान्य कोण होता है जल तत्व का। तो जल तत्व में स्काई ब्लू या फिर हल्का ब्लू कलर वहाँ पर करने से उस दिशा का प्रभाव बढ़ता है तथा हमें हमारे गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। हम बात करेंगे अग्निकोण की। अग्निकोण एक अग्नि तत्व से संबंधित यह दिशा मानी जाती है। तो इस दिशा में संतरी और गुलाबी रंग करने से उस अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ जाता है तथा उस घर में रहने वाली स्त्रियों को सदैव आरोग्यता की प्राप्ति होती है, उनमें एक एनर्जी बनी रहती है। हम बात करेंगे नैऋत्य कोण की। तो नैऋत्य कोण में बिस्किट कलर या फिर लाइट ब्राउन कलर को करने से नैऋत्य कोण का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि नैऋत्य कोण धन की दिशा मानी जाती है। धन अर्थात वहाँ पर धन रखा जाए या फिर तिजोरी रखी जाए तो उस दिशा में वह उस धन की बढ़ोतरी करता है। तो उस दिशा में सदैव हमें ब्राउन कलर करना चाहिए, लाइट ब्राउन करना चाहिए तथा बिस्किट कलर उस दिशा में करना चाहिए नैऋत्य कोण में। वायव्य कोण की बात करेंगे तो सफ़ेद, हल्का ग्रे, क्रीम कलर करने से वायव्य दिशा की वायु तत्व की दिशा बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई संपूर्ण 8 दिशाओं की बात। अब हम बात करेंगे कि हमारे बेडरूम का कलर किस प्रकार से होना चाहिए। बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी चाहिए रहती है कि प्रत्येक कमरे का कलर किस प्रकार से होना चाहिए। तो हम बात करेंगे बेडरूम सर्वप्रथम। तो बेडरूम का जो कलर होता है, उस मास्टर बेडरूम की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर घर का मुखिया जो रहता है
वो नैऋत्य कोण में होना चाहिए तथा नीला कलर वहाँ पर करवाने से उस तत्व का प्रभाव बढ़ जाता है। उस कमरे में, उस नैऋत्य कोण के कमरे में रहने वाले मालिक का प्रभाव ओहदा बढ़ जाता है। यश कीर्ति प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति तथा धन, अथाह धन की प्राप्ति होती है। इस कमरे में लाल रंग को करने से सदैव अवॉइड करना चाहिए। कभी भी नैऋत्य कोण में जो मुख्य मालिक का घर या कमरा होता है उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा लाल भड़कीला कलर नहीं करना चाहिए। उसको हल्का नीला या स्काई ब्लू कलर करना चाहिए, जिससे उस मालिक का तत्व एवं उसका प्रभाव बढ़ जाता है। हम बात करेंगे गेस्ट रूम की। सदैव गेस्ट रूम का कलर सफ़ेद होना चाहिए। यहाँ पर भी लाल कलर को करने से बचना चाहिए। हम बात करेंगे ड्राइंग रूम की या लिविंग रूम की। वहाँ पर भी सफ़ेद कलर या फिर ऑफ वाइट कलर करने से उस लिविंग रूम एवं ड्राइंग रूम की तत्व बढ़ जाता है तथा वहाँ पर भी गहरे रंग को करने से बचना चाहिए। हम बात करेंगे सीलिंग, जो हमारी घर की छत होती है उस सीलिंग का कलर हमेशा वाइट होना चाहिए या फिर ऑफ वाइट होना चाहिए। उस सीलिंग को कभी भी ब्लैक या ग्रे कलर नहीं करना चाहिए। यदि ब्लैक और ग्रे कलर कर दिया जाता है तो उस घर में रहने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए सदैव सफ़ेद या ऑफ वाइट का कलर ही सीलिंग में करना चाहिए। हम बात करेंगे किड्स रूम, यानी बच्चों के रूम में कलर कैसा होना चाहिए, तो सफ़ेद कलर होना चाहिए तथा हल्का पीला होना चाहिए, जिससे उनके अध्ययन में रुचि भी बढ़ती है तथा वह एक मेधावी छात्र बनकर उभरते हैं। हम बात करेंगे किचन की। किचन हमारे घर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जहाँ पर स्त्रियां सदैव काम करती रहती हैं, वहाँ से ही भोजन पक कर आता है, तो उस दिशा में सदैव संतरी कलर करना चाहिए एवं हल्का लाल रंग करना चाहिए यदि वह अग्नि कोण में है तो। इस दिशा में बहुत ज़्यादा गहरा नीला एवं लाल कलर करने से अवॉइड करना चाहिए। हम बात करेंगे बाथरूम की। बाथरूम की जो दीवारें होती हैं उनको सफ़ेद एवं स्काई ब्लू से रंगना चाहिए, जिससे उस बाथरूम के तत्व का महत्व बढ़ जाता है। गहरा रंग नहीं करना चाहिए इस दिशा में भी। हम बात करेंगे हॉल की। हमारा जो हॉल होता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए वहाँ पर भी सफ़ेद या फिर पीला रंग करके उस तत्व को, उस हॉल के तत्व को बढ़ाया जा सकता है। इसमें डीप शेड के कोई भी गहरे रंग नहीं करना चाहिए। हम बात करेंगे मेन डोर यानी एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस सफ़ेद कलर या सिल्वर कलर में होना चाहिए या फिर लकड़ी कलर का होना चाहिए, जिससे बाहर के लोगों को भी, जो हमारे घर में आते हैं और घर के लोग जो उसमें रहते हैं, उनको एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सदैव एंट्रेंस या फिर मेन डोर को लाल एवं डीप येलो से कभी भी नहीं रंगना चाहिए। बात करेंगे हम बालकनी की। बालकनी हमेशा नीला, क्रीम एवं गुलाबी रंग करके उस बालकनी का तत्व बढ़ाया जा सकता है, एनर्जी बढ़ाई जा सकती है उसमें। कभी भी बालकनी में ग्रे एवं ब्लैक कलर करने से अवॉइड करना चाहिए। हम बात करेंगे गैरेज की। गैरेज जो होता है, जहाँ पर गाड़ियाँ रखी जाती हैं, वहाँ पर सफ़ेद, पीला, नीला कलर ही करना चाहिए। हमेशा ब्लैक एवं ब्राउन कलर करने से अवॉइड करना चाहिए। बहुत से ऐसे तत्व हैं जो उस वास्तु के महत्व को बढ़ा देते हैं, इसलिए इन रंगों का बहुत महत्व है। बहुत सी जानकारी और भी इससे संबंधित दी जा सकती है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक शॉर्ट में जानकारी दे देता हूं। लेकिन यदि आपको इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं पुनः आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तथा मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। पुनः अगले एक रोचक वीडियो में फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आप विदा कीजिए। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव शंभो।